Assalamu alaikum. We are starting from where we were. We had left yesterday. We were doing lenses. हमने पिछली क्लास में ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया था कि अगर आप लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो मैंने आपको ये वाली डायग्राम बनवा दी थी कि इसमें जो इमेज बनेगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, डिमिनिश्ड होगा, बिटवीन एफ एंड 2f होगा। ये पहला केस है। अब आप हेडिंग डालो, साइड हेडिंग डालो, ऑब्जेक्ट एट 2f, केस नंबर 2। अब इसमें देखो, जब हम ऑब्जेक्ट को, अब आप रूलर और पेंसिल रखिएगा। ये जो सवाल आते हैं, ये जो क्वेश्चन आते हैं, ये याद रखिएगा कि ग्राफ पेपर पर होते हैं, प्रॉपर ड्राइंग होती है। अब तुम लोग रूलर और पेंसिल से पहले ये पूरी चीज मेजर्ड बनाओ, मतलब 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 सेंटीमीटर रखना। ठीक है, अब आप सब लोग पहले ये बनाओ, इस तरह का टेम्पलेट बनाओ 2 cm की गैप पर, और लेफ्ट साइड पे देखो मैंने ऑब्जेक्ट शो किया है। ऑब्जेक्ट की जैसे मर्जी हाइट रख लो।
पहली रे बनाओ, वो सीधा जाएगी हमेशा, और लेंस को टच करने के बाद वो गुजरेगी फोकस से। ये कॉपी करो। ठीक है, अब जो दूसरी रे है वो सीधा लेकर आओ। जो दूसरी रे है वो सीधा आएगी और वो गुजरेगी ऑप्टिकल सेंटर से। पहली रे, अच्छा तुमने ऑब्जेक्ट याद रखना है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है ना वो रखा हुआ है 2F पर, और ये उसका हमारा आज का पहला केस भी यही है। तो अब दूसरी रे ऐसे सीधे नीचे उतारो और वो गुजरेगी ऑप्टिकल सेंटर से, जहां दोनों मीट करेंगी वहां पर इमेज बनेगा। जहां दोनों रेस मीट करेंगी वहां पर ऑब्जेक्ट बनेगा। डायग्राम पूरी करो। ये इमेज की प्रॉपर्टीज भी साथ पेपर में पूछता है, ड्रॉ भी करवाते हैं, इमेज की प्रॉपर्टीज भी पूछते हैं। हम लोग कर रहे हैं लेंसेज की रे डायग्राम्स। रे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जो तुम्हारे पास पेपर क्वेश्चंस तुम देखोगे तो रे डायग्राम्स का मसला ये होता है कि ये पेपर में प्रॉपर बनानी होती है, मतलब ये रूलर और पेंसिल का वर्क है, इट्स अ प्रॉपर वर्क। और जब तुम पेपर में इनको बनाओगे तो तुम्हें ग्राफ पेपर भी मिल सकता है, वो जो एक सेक्शन ग्राफ पेपर होता है ना, ग्राफ पेपर प्रिंट होता है उसके अंदर। चलो, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F and F, ये वाली स्क्रीन कॉपी, ये वाली साइड हेडिंग डालो।
चलो अब दोबारा ऐसे करो कि वही 2 2 सेंटीमीटर वाली ग्रिड बनाओ, वही 2 2 सेंटीमीटर वाली ग्रिड बनाओ, और उसके अब की बार जो ऑब्जेक्ट है, अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो देखो कहाँ रखा हुआ है, हमने हमने रखा है F और 2F के बीच में कहीं पर। तो ऐसे ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट की हाइट तुम्हारी मर्जी की चलेगी। ठीक है, अब देखो यहां से एक रे सीधी लेकर जाओ, और हमेशा याद रखो कि वो जब गुजरेगी लेंस में से तो फिर वो फोकस से जाएगी। ये वाली स्क्रीन को, उसी स्क्रीन को अपडेट करो। ठीक है, एक रे सीधा गई और फिर वो फोकस से गुजर गई। दूसरी रे हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी और वो मुड़ेगी नहीं। आपको कम से कम 2 रेज बनानी होती हैं। जहां ये दोनों रेज मीट करेंगी वहां पर इमेज बनेगा। जहां ये दोनों रेज मीट करेंगी, देखो ये वाला, तो जहां दोनों रेज मीट करेंगी वहां पर इसका इमेज बन जाएगा। इसी उसी डायग्राम को अपडेट करो। अब देखो जो तुमने इमेज बनाया है वो पहली चीज रियल है, क्योंकि रियल एक्चुअल इंटरसेक्शन है। इन्वर्टेड है। मैग्नीफाइड है। एंड बियॉन्ड 2F है। ये वाली स्क्रीन अपडेट करो।
चलो अब नंबर डालो 4। अब हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं एफ पर। एग्जामिनर पेपर में बताता है कि ना आपको ऑब्जेक्ट रखना कहां पर है। ये अलग अलग डायग्राम्स हैं, जाहिर है पेपर में इनमें से कोई एक आती है और तुम्हें पेपर में उस वक्त इसको ड्रॉ करना आना चाहिए। इसको हम रट के नहीं जाते क्योंकि उससे फायदा नहीं होता, आपको एक्चुअल ड्रॉ करना है। चलो अब ये वाली हेडिंग डालो, साइड हेडिंग, ऑब्जेक्ट एट एफ। अब तुम दोबारा वही एक टेम्पलेट बनाओ इस तरह की, पेंसिल से और रूलर से एक्चुअल ड्राइंग बनाओ। अब एक रे सीधा लेकर जाओ और उसको फोकस से गुजार दो। ये हमेशा एक रे ऐसे ही बनेगी। हम टोटल 3 रेज बना सकते हैं, लेकिन इमेज बन जाता है अच्छा। अगर 2 रेज भी यूज करो तो परफेक्ट बन जाता है। चलो अब दूसरी रे जब तुम गुजारोगे, दूसरी रे हमेशा गुजरती है ऑप्टिकल सेंटर से, तो तुम देखोगे कि दोनों रेस पैरेलल हो जाएंगी। जो दूसरी रे है वो दोनों रेस जो है वो पैरेलल हो जाएंगी। रेस मीट एट इंफिनिटी, इसका मतलब रेस इस तरफ से मीट ही नहीं करेंगी, कब वो पैरेलल चल रही हैं।
देखिए, हमने जहां तक काम किया हुआ है, देखो हमने इसमें रेज मीट एट इंफिनिटी का कॉन्सेप्ट लिख दिया। और अब आ जाओ केस नंबर 5। ये सबसे मशहूर केस है और पेपर में ये अकलौता केस है जो ट्रबल करता है लोगों को। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें जो डायग्राम बनानी होती है वो रूटीन से हट के डायग्राम है। तो केस नंबर 5 की हेडिंग डाल दो। केस नंबर 5 की हेडिंग डालो। देखो अब तुम वही दोबारा टेम्पलेट बनाओ, 222 cm का एक मेजर टेम्पलेट बनाओ। चलो अब देखो, ऑब्जेक्ट रखना एफ और ओ के बीच में, जैसे मैंने दिखाया है ना, ऐसे रखो। ठीक है, अब यहां से रे सीधा लेके जाओ और उसको फोकस से गुजार दो।
ठीक है, अब जब दूसरी रे बनाओगे देखो, जब तुम दूसरी रे बनाओगे तो वो इधर से मीट ही नहीं कर सकती, रेस फैल जाएंगी, डाइवर्ट होंगी। चलो अब ये कॉपी करो, अपडेट करो। ठीक है, अब ये रेस इधर तो मीट करनी नहीं, तो आप इनको पीछे, आप इन लाइनों को पीछे एक्सटेंड करो डॉटेड लाइनों से, इन लाइनों को पीछे एक्सटेंड करो और डॉटेड में एक्सटेंड करो, और यहां पर इमेज बना दो ऐसे। इट्स अ वेरी स्पेशल केस जब इमेज पीछे जा रहा है। अब ये जो इमेज बना है, ये बना है बैक साइड पर, जहां आप देखोगे कि ऑलरेडी आपका ऑब्जेक्ट भी वहीं पर है, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज जो है वो एक ही जगह पे बन गए हैं। तो ये एक स्पेशल केस क्यों है, क्योंकि इससे पहले तो सारे ऑब्जेक्ट वगैरह, ऑब्जेक्ट एक तरफ था और इमेज दूसरी तरफ था। अब ये जो स्पेशल केस है, इसमें क्या है कि जो इमेज है, इमेज जो है वो वर्चुअल है। इमेज वर्चुअल है, यानी कि वो डायरेक्ट नहीं बना, बल्कि वो रेस पीछे करके बना है। इमेज मैग्निफाइड है और अपराइट है। चलो ये बनाओ, ये तो ये इमेज की प्रॉपर्टीज हैं, ये कॉपी करो।
ये जो आप देख रहे हो, ये केस नंबर 5 है, इमेज वर्चुअल है, और ये वो प्रॉपर्टी है जो आपने घरों में देखा होगा, मैग्नीफाइंग गिलास होते हैं। जो मैग्नीफाइंग गिलास होते हैं, जो मैग्नीफाइंग गिलास होते हैं, उसमें मैग्नीफाइंग गिलास में यही लॉजिक यूज होती है। अब केस नंबर 5 में इमेज वर्चुअल है, लेकिन केस नंबर 1 to 4 में इमेज रियल है। इसका मतलब सिर्फ एक अकलौता केस है, केस नंबर 5, जो कि वर्चुअल है। बाकी सारे जो केसेस हैं, बाकी जो सारे केसेस हैं वो सब रियल हैं। Converging lens, which bends light toward the axis. The candle is placed in front of the lens beyond the focal point. A screen is placed behind the lens. Rays of light from the candle are passed through the lens. Since all the rays converge to one point, the resulting image is considered real and is inverted. The image can be found the same distance from the lens as the object is the same size. देखो, इमेज जो है वो When the candle is placed in front of the focal बिल्कुल point, करीब ले the आए rays कैंडल को, diverge तो देखिए and a virtual image is created. It is located on the same side as the object and twice as far from the lens. The image is upright and enlarged. Here's a converging lens which bends light toward the axis. चलो अब हेडिंग डालो, लीनियर मैग्निफिकेशन, ये वाली हेडिंग डाल दे। देखो, मैग्निफिकेशन में ये जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन, ये असल में एक रेशो कॉन्सेप्ट है कि जब तुम किसी चीज को जूम करते हो तो वो कितना टाइम होगा, कितने टाइम जूम हो जाएगा, तुम उसको डबल करोगे, ट्रिपल करोगे। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि यू का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस। उससे ये फॉर्मूला बन जाता है m इज इक्वल टू v अपॉन u, और दूसरा फॉर्मूला इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट। तो नीचे लिखिएगा, इट इज अ रेशो ऑफ इमेज डिस्टेंस it's a ratio of image it's a ratio of image distance it's a ratio of image distance to object distance from the lens.
चलो ये वाली स्क्रीन कॉपी करो। देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें एक सैंपल नजर आ रहा है, इसमें जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो 1.5 सेंटीमीटर है, जो इमेज है वो 4 सेंटीमीटर है। तुम इन दोनों को अगर रेशो कर दो तो इसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन ये बताती है कि इमेज कितना जूम हुआ है, कितना बड़ा हुआ है। चलो अब हेडिंग डाल दो, डाइवर्जिंग और कनकेव लेंस, ये वाली हेडिंग डाल दो। देखो अब डाइवर्जिंग लेंस ऐसे होते हैं, डाइवर्जिंग लेंस वो होते हैं जो रेस को फैला देते हैं, जब उनसे रेस गुजरती हैं तो वो उनको स्प्रेड आउट कर देते हैं। कन्वर्जिंग का उल्टा प्रोसेस है। इनकी 3 टाइप्स होती हैं, पियानो कनकेव, डबल कनकेव और कन्वेक्सो कनकेव। ये वाली स्क्रीन कॉपी करो।
हम जो आमतौर पे जो पेपर में देखते हैं, वो ये वाला डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसके बिल्कुल बीच में से प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। जब इस पे रेज आकर हिट करती हैं तो रेज ऐसे स्प्रेड आउट कर जाती हैं और एक पीछे बढ़ाए ना तो वो एक पॉइंट पर अपेरेंटली फोकस हो जाती हैं। ये वर्चुअल फोकस है, क्योंकि रियल में तो नहीं होता। तो अब ये वाली डायग्राम बनाओ। फिर उसी डायग्राम को देखो, उसी डायग्राम को अपडेट करो, उसी डायग्राम को अपडेट करो, दो लाइनें और बनाओ। और फिर ये वाली स्क्रीन, उसी उसी स्क्रीन को अपडेट करो। उसी स्क्रीन को अपडेट करो, जब अपडेट कर लो तो मुझे बताना।
जब आप लोग इस डायग्राम को बना लो तो मुझे अपडेट करना। ये बेसिकली वर्चुअल फोकस क्यों है? क्योंकि रेज आप पीछे एक्सटेंड कर रहे हो। जो डाइवर्जिंग लेंस होते हैं, अब उसकी एक स्क्रीन पर उसकी इमेज देखो, ये जो रेज होती हैं वो सीधा आती हैं और ये उनको स्प्रेड आउट कर देता है। अब हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ इमेज फ्रॉम अ कनकेव लेंस। हेडिंग डालें, फॉर्मेशन ऑफ इमेज फ्रॉम अ कनकेव लेंस। कनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन कभी कभी आती है। देखो, जो लेफ्ट साइड वाला है वो कन्वर्जिंग लेंस है, राइट वाला डाइवर्जिंग है। जब डाइवर्जिंग लेंस जब भी आएगा, तुम ये याद रखोगे कि डाइवर्जिंग लेंस में जो रेज होती हैं वो स्प्रेड कर जाती हैं पीछे। वो वर्चुअल आप लेके जाएं तो वो फोकस बनता है, लेकिन वो रेस को स्प्रेड आउट करता है। ये जो ये वाला लेंस होता है, ये रेस को स्प्रेड आउट कर देता है। In order to discover the type of image of an object, चलो, अब सबसे पहले ये वाली चीज बनाओ, ये वाली स्क्रीन बनाओ। हेडिंग है, हेडिंग है फॉर्मेशन ऑफ इमेज फ्रॉम अ कनकेव लेंस।
इसमें ये वाला ऑब्जेक्ट ऐड करो, ऑब्जेक्ट लगाओ ऐसे सीधा, और पहली की और यहां से नीचे जाएगी, दूसरी रे ऐसे ले जाओ। अच्छा, साथ साथ बनाना, पहले ऐसी रे लाकर यहां रोक दो और दूसरी रे नीचे उतार दो, इस तरह बनाओ। दो रेस ऐसे बन गई ना। अब उसके बाद गौर से देखना, ये डॉटेड लाइन, ये वाली डॉटेड लाइन बनाओ, बिल्कुल साथ साथ बनाना तो वो स्टेप्स मैच हो जाएंगे। ये वाली डॉटेड लाइन बनाओ। जहां ये डॉटेड लाइन कट कर रही है कलर्ड लाइन को, उस लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, डॉटेड लाइन को आगे एक्सटेंड करो। अब गौर से देखना, छोटा सा इमेज है जहां ये रेड लाइन और डॉट, सॉरी ऑरेंज ब्राउन लाइन और डॉटेड लाइन कट कर रही है। यहां पर छोटा सा ब्लैक कलर का हमने इमेज बनाया है, इसको भी आप कॉपी बनाओ।
अब ये जो इमेज है, अगर तुम इस इमेज को देखो तो ये इमेज जो है, ये इमेज वर्चुअल है। ये जो इमेज है इसको तुम मार्क करोगे तो ये इमेज असल में तो नहीं बन रहा इधर ना। ये इमेज वर्चुअल है और डिमिनिश्ड है। उसी डायग्राम को अपडेट कर लो। ठीक है, फिर आज का काम इतना रख लेते हैं और हम इसको फिर इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लास है हम उसमें शुरू करते हैं। आज का काम यहीं तक है एंड वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।